नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद दुर्गेश। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आपके लिए कि रियल एस्टेट में कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है। क्योंकि यहाँ पे ना, जब इन्वेस्टर पहली बार जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं वो रियल एस्टेट में जब आते हैं तो उनको यही नहीं पता होता इसमें कितने सेगमेंट आते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट आपको मिलते हैं, कितने प्रकार के। अगर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो आप मान के चलिए 6 से 7 इन्वेस्टमेंट होती हैं। इसके अंदर वेंचर अलग हो जाते हैं, मैं कवर करूँगा धीरे धीरे। अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट में, जो शुरू होता है सबसे पहले होता है प्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर, जहाँ पे जो किसान जहाँ पे खेती करते हैं। इसके बाद आता है फार्म लैंड, जहाँ पे आपने सुना होगा फार्म हाउस बना के बेचे जाते हैं। उसके बाद आता है रेजिडेंशियल, फिर आता है आपका कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, जो फैक्ट्रीज होती हैं। तो हमारे टोटल 6 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं। अब 6 टाइप के अंदर बहुत अलग अलग इन्वेस्टमेंट आती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बात कर रहे हैं मान लीजिए कमर्शियल के, तो कमर्शियल में अब हमारा आ जाता है रिटेल, ऑफिस आ जाता है। कमर्शियल के अंदर एससीओ प्लॉट्स आ जाते हैं, जो कमर्शियल बनाए जाते हैं 6 से 7 फ्लोर के। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले उसके इफ़ एंड बट समझिए। अब कई लोग बोलते हैं प्लॉट अच्छा होता है, कई लोग बोलते हैं कमर्शियल अच्छा होता है, कई क्लाइंट बोलते हैं कि रेजिडेंशियल अच्छा होता है। तो सीन क्या है कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि क्या हमारी वो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी। आप समझिए, आपने मान लीजिए एक्स अमाउंट का प्लॉट खरीदा। अभी नोएडा की जो मार्केट रेट है, मैं प्लॉट का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर आप अथॉरिटी प्लॉट खरीदते हो तो आता है 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए मीटर का रेट। ये डिपेंड करता है प्लॉट कितने मीटर के रोड पर है, किस लोकेशन पर वेरी करता है। उसके बाद जब आप कोई भी प्लॉट बाई करते हैं तो उसकी ना होल्डिंग कैपेसिटी होती है। एक प्लॉट खरीदने के 5 से 7 साल के अंदर बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देता है, लेकिन 7 साल तक वो कोई लिक्विडेट अमाउंट नहीं देता है। 7 साल तक पर्टिकुलर जो अमाउंट आप लगाते हो वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जब आप कमर्शियल में आते हो, कमर्शियल में मान लीजिए आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, तो आपको डे 1 से 1 लाख रुपए का किराया मिलने लगता है। तो कैश फ्लो प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन, ये दोनों को आप क्लब करोगे तो यहाँ पे एक अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी क्लाइंट सोचता है कि भाई मैं प्लॉट खरीद लूँगा, तो उसके सारी चीज़ें आप समझो, प्लस क्या है माइनस क्या है। कमर्शियल में डे 1 से आपको लिक्विडिटी मिलती है। रेजिडेंशियल जब आप खरीदते हो तो रेजिडेंशियल में मान लीजिए अगर आपने प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदी है, तो अगेन ये प्लॉट का दोबारा चीज़ें रिपीट होगी। एक प्रॉपर्टी को डिलीवर होने में मिनिमम 3 साल चाहिए होता है, 3 से 4 साल। ये पूरे एनसीआर में कोई भी डेवलपर लॉन्च करे तो 3 साल के अंदर आपको कोई रिटर्न नहीं आता, लेकिन 3 साल के बाद आपको लगभग डबल का जंप देखने को मिलता है। अगले 5-6 साल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट देखे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड के जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, आज के टाइम में किसानी कोई नहीं करता है। कोई खेती करने के लिए ज़मीन नहीं लेता। होता क्या है कि आप देखोगे जहाँ पे डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे रॉ ज़मीन होती है, वहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, कोई 100 बीघे खरीद लेगा, कोई 200 बीघे खरीद लेगा, कोई 500 बीघे खरीद लेगा। वो चला जाता है मुआवजे में, सरकार उसको एक्वायरी करती है। एक्वायरी करने के बाद मुआवजा मिलता है। तो कुछ लोग इस तरीके के इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट अभी कहाँ पे आ रही है? मथुरा में कोई भी पैसा आप लगाओगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेगी, क्योंकि ये जो जमुना वाला पैसा ऑलरेडी एक्विजिशन में जा चुका है। तो अगर मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है आपको, कोई भी पैसा भी आप यमुना पे पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फॉर्म में मत लगाना। ऑलरेडी एक्विजिशन आ चुकी है वहाँ पे। आप कोई भी पैसा आपको लगाना है तो आप लगाना है धुलेरा में, आप लगाना मथुरा में, वहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम फॉर्म वाले इन्वेस्टमेंट पे, जो फॉर्म लैंड होते हैं। बेसिकली क्या होता है फॉर्म, अगर मैं बोलूँ ये इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे लिक्विडेट होती है। आपने देखा होगा शादियाँ होती हैं बहुत। अगर आपका अच्छी जगह, जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म आता है स्पोर्ट लैंड के नाम से सेक्टर 150 के अंदर, वहाँ पे मैरिज, लोग अपने मैरिज करते हैं, एनिवर्सरी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। आईटी वाले जो लोग होते हैं, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड,
सीन क्या होता है यहाँ पे, आपका इस फॉर्म में, बर्थडे फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको पैसे लिक्विडेट होता है, यहाँ पे अप्रिसिएशन भी आता है। लेकिन अगर फॉर्म हाउस वाली जो 90% कैटेगरी होती है, जैसे कोई आईएएस होता है, कोई आईपीएस होता है, कोई मान लीजिए किसी कंपनी का ऑनर है, तो बेसिकली ये एक होता है पर्टिकुलर सेगमेंट होता है लग्जरी का। वो लोग फार्म हाउस इसलिए रखते हैं कि भाई मैं पूरे महीने काम कर रहा हूँ, जाके 2 दिन अपने फार्म हाउस अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, बैठा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट भी कैटेगरी में आता है और नहीं भी। तो ये आप देख लीजिएगा कि आप किस पैरामीटर में आते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, कुछ जैसे शादी होती है आपकी, कुछ आईटी से जुड़े हुए कुछ कैंपस कुछ लोग बुक करते हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, तो इस वाले फॉर्म में आते हैं, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप लग्जरी वाले, मैं तो रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास पैसा अच्छा है तभी आप फार्म हाउस खरीदिए, क्योंकि फार्म हाउस कच्ची कॉलोनी होती है, वो कभी भी टूट जाती है। इसके बाद आते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल क्या होता है, इंडस्ट्रियल में जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की फैक्ट्रीज होती है। अभी आपने सुना होगा यमुना में बहुत तेज़ी से बूम आया इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हल्दीराम ने वहाँ पे लगभग 50 एकड़ के अंदर लिया है अपनी फैक्ट्री, पतंजलि ने 550 एकड़ लिया है, वीवो ने 500 एकड़ लिया है। वो लोग फैक्ट्री जिनका मैंने नाम लिया ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेशनल है, वो चल रहे हैं। सीन क्या है कि अभी इंडस्ट्री का बहुत तेज़ी से बूम है। किसी भी पर्टिकुलर जो रॉज होते हैं, जो रॉ जैसे मान लीजिए कहीं किसान है, जब कोई डेवलपमेंट सरकार लेके आती है, गवर्नमेंट लेके आती है, एयरपोर्ट के साथ जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज़ी से, राइज बहुत तेज़ी से होते हैं, रेट्स होते हैं, पब्लिक होती है। किसी भी स्टेट को ग्रोथ करने में इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे पहली अलॉटमेंट आती है जो फर्स्ट बायर होते हैं, जिन्होंने अपना विड्रॉ करते हैं, कुछ लोग बिडिंग के थ्रू लेते हैं और कुछ लोग इसको रीसेल लेते हैं। तो ऐसी भी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपको मान लीजिए कुछ लोग फैक्ट्री अपने यूज़ के लिए लेते हैं, कुछ लोग इसको लीज़ मॉडल पे लेते हैं। उन्होंने मान लीजिए लिया, हल्दीराम को लीज़ पे दे दिया 99 ईयर्स के, और उनके पास किराया आ रहा है। तो इस टाइप की भी इन्वेस्टमेंट पाई जाती है। इसके बाद आपका जो लास्ट इन्वेस्टमेंट आता है प्लॉट में, मतलब कई तरीके के प्लॉट होते हैं। एक होता है किसान कोटा, एक होता है थोटी का प्लॉट, एक होता है लाल डोरा, रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग मैं वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा आपको और डिटेल में बता पाऊँ सारी चीज़ें। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुक्रिया जी।